नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज से पहले मैंने ऐसे दृश्य कभी नहीं देखे। ये ट्रम्प की वीडियो देखिए जहां पर ट्रम्प इंटरनेशनल मीडिया के सामने गालियां दे रहे हैं क्योंकि इजराइल और ईरान दोनों इनकी बात नहीं सुन रहे। ट्रम्प के सीज फायर की इज्जत कोई नहीं कर रहा। नाउ ये 20 सेकंड की क्लिप है, इसका लास्ट पार्ट देखिएगा। I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what they're doing. Do you understand that? वाह, आई मीन ये दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप आज के समय कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं और ये जेन्युइनली फील कर रहे हैं कि इनके पास पावर बहुत कम है। इजराइल और ईरान इनकी बात सुन नहीं रहे और इसलिए मीडिया के सामने पहली बार मैंने देखा है किसी यूएस प्रेसिडेंट को ऐसे अभद्र भाषा का यूज करते हुए कि ईरान और इजराइल दे डू नॉट नो व्हाट द एफ दे आर डूइंग। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ये अजीब है तो डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट्स देखिए पिछले कुछ घंटों की। लिटरली चीख चीख कर कैप्स लॉक में ये टाइप कर रहे हैं, इजराइल डू नॉट ड्रॉप दोज बॉम्ब्स, बॉम्ब्स मत गिर देना। इफ यू डू इट इज ए मेजर वायलेशन, ब्रिंग योर पायलट्स होम नाउ। जैसे मतलब अपने छोटे से बच्चे से बात कर रहे हैं कि पायलट्स वापस लेके आ जाओ, क्योंकि इजराइल और ईरान दोनों डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर को बिल्कुल नहीं मान रहे। मैंने आपको आज सुबह की वीडियो में बताया था कि ट्रंप के सीज फायर अनाउंस करने के बाद भी ईरान ने बहुत सारे मिसाइल गिरे हैं इजराइल पर और अब इजराइल उसका जवाब दे रहा है। ट्रंप बार बार कह रहे हैं इजराइल को कि इजराइल, आई मीन अब लैंग्वेज देखिए, डेस्परेशन देखिए प्रेसिडेंट ऑफ यूएस की, इजराइल डोंट ड्रॉप दोस बॉम्ब्स। और इससे पहले आप देखोगे कॉन्स्टेंटली ये चीज टाइप कर रहे हैं, सीज फायर हो चुका है, सीज फायर इज इन इफेक्ट, प्लीज डू नॉट वायलेट। जैसे कोई क्लास का मॉनिटर है, क्लास बहुत शरारती है और कोई उसकी बात सुन नहीं रहा आज के समय। और अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी भी लगातार न्यूज आ रही है कि इजराइल तेहरान में अच्छे से बॉम्बिंग कर रहा है अपने फाइटर जेट से। नाउ क्वेश्चन यहां पर ये आता है, मगर सिचुएशन इतनी खराब क्यों हो गई है कि अब सीज फायर अनाउंस करके भी ये दोनों लगातार लड़ रहे हैं? देखिए दो चीजें हैं यहां पर। पहला तो ये, आखिरी मुक्का कौन मारेगा ना, ये डिसाइड हो नहीं पा रहा। ईरान ने कोशिश करी कि सीज फायर के बाद भी कुछ मिसाइल ये यहां पर गिर दे और उसके बाद ईरान जिस तरीके से पाकिस्तान ने किया था एक विक्ट्री परेड करने वाला था, क्योंकि ईरान तो देखिए अपने लोगों को ये कहेगा हमने झेल लिया, ये इतना बड़ा प्रेशर हम पे आया था, इजराइल यूएस की मदद से, यूएस खुद हम पे बॉम्बिंग कर रहे हैं, हम पे लगातार ये लोग अटैक कर रहे हैं, तब भी ईरान ने ये सब झेल लिया। ईरान तो देखिए इसको सेलिब्रेट करेगा और दुनिया को बोलेगा कि देखो यूएस प्रेसिडेंट कहते थे कि ये ईरान में रेजिम चेंज करेंगे, ये रेजिम चेंज भी नहीं कर पाए। क्योंकि याद रखिएगा इजराइल और यूएसए का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था ईरान में, ये बात ट्रंप खुद कह चुके हैं, इजराइल कह चुका है काफी बार, वो था ईरान में रेजिम चेंज करवाना। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, यही पाकिस्तान था, यहां पे जब इमरान खान था ये यूएसए के अगेंस्ट स्टेटमेंट देता था। यहां पे एक बार रेजिम चेंज जब हो गया, नई सरकार आ गई, अब जब नई सरकार है डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करती है। सीरिया का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, इजराइल आए दिन सीरिया पे बॉम्बिंग करता था, सीरिया में रिजीम चेंज हुआ, बशर अल असद हट गया, अब जो नई सरकार यहाँ पे है ये काफ़ी हद तक इजराइल के हिसाब से काम कर रही है, इजराइल के लिए ये लोग कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर रहे। तो इजराइल और यूएस जानते हैं कि ईरान को डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल है नहीं, ये आप एक कंट्री को कैसे डिस्ट्रॉय करोगे। तो इनकी कोशिश यही थी कि ऐसे लोग यहाँ पर पावर में आ जाएं जो प्रो यूएस प्रो इजराइल हो और उसके बाद ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो ये क्लियरली इजराइल और यूएस कर नहीं पाए और अब ईरान ओपनली ये भी स्टेटमेंट दे रहा है कि इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम भी बिल्कुल ठीक है, कुछ इनका ज्यादा नुकसान हुआ नहीं, वापस सब कुछ रीबिल्ड ये लोग कर लेंगे। और ये बात ना सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया, फॉर एग्जांपल इधर आप देख पाओगे रशियन मीडिया ये यहाँ पे पब्लिश कर रहा है कि ईरान के पास कंटेंजेंसी प्लान था, इनको पता था कि किस तरीके से इजराइल यूएस अटैक करेंगे, फोर्डो पे अटैक होगा, उसके अलावा इस्फहान पे अटैक होगा। तो इन्होंने प्रॉपरली तैयारी कर रखी थी कि अटैक होगा कैसे, ही अपने साइंटिस्ट अपना बाकी जो इक्विपमेंट है इसको मूव कर लेंगे। और आप देखोगे इवन टाइम्स ऑफ इजराइल ने यह आर्टिकल छापा है कि तेहरान बहुत ही जल्द अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रिस्टोर कर लेगा। नाउ जब ये वर्ड ट्रंप ने सुना कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रिस्टोर कर देगा, तो आप सोच कर देखिए यूएसए की स्ट्राइक्स का कुछ पॉइंट बना नहीं है।
पेंटागन चीफ ने बार बार बोला था कि वी डेवास्टेटेड ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम वगैरह, बट आपका ऑब्जेक्टिव तो ये था ना कि या तो न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करोगे या रेजिम चेंज करोगे। अगर दोनों में से कोई भी चीज नहीं हुई तो आज के समय यूएस प्रेसिडेंट इसीलिए कैप्स लॉक ऑन करके जोर जोर से चीख रहे हैं, ईरान विल नेवर रीबिल्ड देयर न्यूक्लियर फैसिलिटीज। अब ये बात तो ये कह रहे हैं, ईरान तो कुछ और कह रहा है। ईरान तो कह रहा है कि बहुत आराम से हम रीस्टोर कर लेंगे अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम। हाँ, इनके साइंटिस्ट मारे गए हैं। मुझे वैसे एक बात ये भी बोलनी पड़ेगी, ईरान के मीडिया ने बार बार एक बात लिखी है कि ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो ईरान की वेरियस लोकेशंस में थे, इनका एड्रेस, इनकी जानकारी लीक कैसे हो गई। तो ईरान का मीडिया क्लेम कर रहा है कि आईएईए का जो डेटा है वो कहीं ना कहीं से लीक हो गया होगा, इजराइल के हाथ लग गया होगा। और आईएईए को आपको बताना होता है कि ये आपके न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, ये इस चीज पे काम कर रहे हैं, इस चीज पे काम कर रहे हैं। तो उसके बाद एक बार को मोसाद को पता लग गया कि ये है ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट, तो इन्होंने ग्राउंड लेवल पर असैसिनेशन करनी शुरू कर दी थी और इनके 14 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए। इंडिया में भी इंटरेस्टिंगली देखिए, मैं आपको बता दूं, भारत के भी बहुत सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट इन द पास्ट मारे गए हैं। और परहैप्स ईरान का केस देखकर हमें भी कुछ सीखना चाहिए। ऑल्दो हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब बन चुका है, बट स्टिल जो ईरान के साथ हुआ है ना, ये अपने आप में एक केस स्टडी है। और आप सबको याद होगा, मैंने कुछ दिन पहले ये वीडियो करी थी अपलोड, जहां पर रशिया के पूर्व प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव ने ओपनली ये कहा था कि वी आर रेडी टू गिव न्यूक्लियर बॉम्ब टू ईरान। ना सिर्फ रशिया, इन्होंने ये कहा था कि कई देश हैं, नॉर्थ कोरिया हो सकता है, बेलारूस हो सकता है, कोई भी देश हो सकता है, कल को अपने न्यूक्लियर वॉरहेड ईरान को दे सकता है। इस पर भी ट्रंप बहुत जरा भड़क गए, इन्होंने रशिया को धमकी दे दी न्यूक्लियर सबमरीन वाली। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट है, ये रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव के रिस्पॉन्स में कह रहे हैं कि क्या मैंने सही सुना कि जो एन वर्ड है न्यूक्लियर, इसको कैजुअली ये यूज कर रहे हैं, और क्या सच में कह रहे हैं कि अदर कंट्रीज वुड सप्लाई न्यूक्लियर वॉरहेड्स टू ईरान। क्या ये सच है? अगर है तो रशिया खुलकर बात करे। और आगे कहते हैं, आई गेस दैट्स व्हाई पुतिन इज द बॉस। बाय द वे, इफ एनीवन थिंक्स आवर हार्डवेयर वाज ग्रेट ओवर द वीकेंड, far and away the strongest and the best equipment we have, 20 years advanced over the pack, is our nuclear submarines। रशिया को धमकी दी कि अगर ईरान को न्यूक्लियर वॉरहेड पहुंचाने की कोशिश करी तो हमारी जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं उसको आपको फेस करना होगा। दिमित्री मेदवेदेव ने इसके रिस्पांस में फिर से ये बोला कि मैं रिपीट करूंगा कि कल को कोई और कंट्री, सम अदर कंट्री, बिल्कुल ईरान को न्यूक्लियर वॉरहेड दे सकती है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ये कितनी एक अजीब सी बात हो रही है खुलकर, तो मैं आपको बता दूं, सबसे अजीब बात ट्रंप ने इस सब के बाद बोली। ये कह दिया कि अब चाइना आराम से ऑयल परचेज कर सकता है ईरान से। होपफुली चाइना बहुत सारा ऑयल यूएसए से भी परचेज करेगा। आई मीन, ये आदमी, मैं मजाक नहीं कर रहा, जेन्युइनली लगता है कि अनस्टेबल है, क्योंकि लिटरली यूएस ने पूरी दुनिया को धमकी दी है कि कोई ईरान से ऑयल परचेज नहीं करेगा, नहीं तो ये सैंक्शन लगा देंगे। अब ये खुद ही कह रहे हैं कि चाइना अब आराम से ईरान से ऑयल परचेज कर सकता है, उम्मीद है हमसे भी करेगा। सो अगेन, काफी बार ये जो चीजें बोलते हैं, इट डजंट इवन मेक एनी सेंस व्हाटसोएवर। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ट्रंप ठीक है, अगर ऐसी बातें बोलते रहते हैं तो इससे हमें क्या प्रॉब्लम, ये तो अमेरिकन की प्रॉब्लम है ना। नहीं, देखिए, दुनिया को प्रॉब्लम है, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट इज द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड। और जब मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड ने अपने दिमाग को विश्राम दे दिया है मगर अपने मुख को विश्राम नहीं दिया, तो उससे प्रॉब्लम्स आएंगी। और इसलिए हम देख रहे हैं इजराइल अभी भी स्ट्राइक्स कैरी आउट कर रहा है ईरान में। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा ईरान इसके रिस्पॉन्स में कहे कि हम एक बार और मारेंगे, इजराइल कहे कि हम एक बार और मारेंगे, फिर वही सीज फायर पीछे छूट जाएगा। तो होपफुली मैं उम्मीद करता हूं कि फाइनली ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो, क्योंकि अभी भी द वर्ल्ड इज ऑन द एज। अगर इजराइल ने इसी बीच कुछ अटैक कर दिया ईरान के सुप्रीम लीडर पे, तो मैं आपको बता दूं ये वॉर बहुत ही लंबे समय तक चल सकती है। सो अभी बहुत सी अपडेट्स आएंगी इस कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड। अगेन मैं रिपीट करूंगा, ऐसे दृश्य आज से पहले मैंने कभी नहीं देखे। दिस इज कंप्लीट केओस। और कुछ अपडेट्स आती हैं, आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। फाइनली यहाँ पे आपसे सवाल पूछूंगा कि एक यूएस का मिलिट्री बेस है, ये आज के समय काफी न्यूज में है, ईरान ने इसको अटैक किया था। नाम है इस मिलिट्री बेस का अल उदैद। आपको बताना है कि अल उदैद यूएस मिलिट्री बेस, जो रिसेंटली बहुत ही ज्यादा न्यूज में था, ये कहां पर, किस देश में लोकेटेड है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, भारत, कतर, यूएई या फिर इराक। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है।
और फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, भारत को आज के समय चाहिए डेटा साइंटिस्ट। इसलिए आपने देखा होगा हमारे देश के आईआईटीज ने भी अब डेटा साइंस से रिलेटेड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स करने स्टार्ट कर दिए हैं। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, ग्लोबल इकोनॉमी अब काफी हद तक डेटा ड्रिवन हो चुकी है। जब तक एक कंपनी के पास डेटा की प्रॉपर जानकारी है नहीं, वो कंपनी आगे तरक्की कर नहीं सकती। और इसलिए आपने देखा होगा ऑलमोस्ट हर स्टार्टअप आज के समय एक डेटा साइंटिस्ट चाहती है। और आपके पास मौका है इस इंपॉर्टेंट ग्लोबल इकोनॉमी में खुद के लिए एक करियर बनाने का बाय बिकमिंग अ डेटा साइंटिस्ट योरसेल्फ। एज ए डेटा साइंटिस्ट पूरी दुनिया के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप आईसीआईसीआई बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, एक्सेंचर, किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैंकली डेटा साइंटिस्ट की आवश्यकता हर जगह आपको मिलेगी। और करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। हमने स्पेसिफिकली यहां पर जनरेटिव एआई को डाला है क्योंकि आज के समय बिना जनरेटिव एआई के डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में आपको महारत नहीं मिल सकती। और इसलिए हमारा ऑनलाइन कोर्स चलेगा 6 महीने तक। यहाँ पर 260 आवर्स है लाइव क्लासेस की। यूजुअली देखिए क्या होता है, ज़्यादातर जो भी कोर्सेज ऑनलाइन है आज के समय, क्योंकि डेटा साइंस का कोर्स गूगल दे रहा है, हार्वर्ड दे रहा है, ज़्यादातर आपको मिलेगी प्री रिकॉर्डेड क्लासेस और उनकी भी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। वेयरएज़ जब आपको लाइव क्लास मिलती है, आप खुद ओपनली टीचर से बात कर सकते हैं, एक वेबकैम या फिर एक माइक्रोफोन के जरिए। आप उसी वक्त सवाल पूछ पाओगे कि सिलेबस में ये टॉपिक कब पढ़ाया जाएगा, आपको कौन कौन से टूल सीखने की आवश्यकता है, पांडास, amazon वेब सर्विस, जुपिटर, इन सबको प्रॉपरली आप समझ पाओगे। और फिर ऑफ कोर्स इस कोर्स के अंडर आप हमारे साथ प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, जिससे आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि एक्चुअली स्किल्स का इस्तेमाल करना कैसे है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में जाओ। कमेंट सेक्शन में ये लिंक आपको मिल जाएगा एनरोल नाउ का, यहाँ पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, ये सब डालिए। जो डिस्काउंट कोड है ऑब्वियसली ये डालिएगा PD10, क्योंकि अगर आप PD10 डालते हैं तो आपको एक सिग्निफिकेंट डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आप अपना हार्ड अर्न मनी बचा पाएंगे। दैट्स इट, आपको यहाँ पर कर देना है अप्लाई। उसके बाद करियर 247 के कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे। आप इनसे बातचीत कर सकते हैं कि इस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है, क्या ये कोर्स आपके लिए है। और वैसे मैं आपको बता दूं, आप अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल है, अभी आप ऑलरेडी कहीं पर काम कर रहे हैं, आपको बेहतर जॉब चाहिए, बेटर पेइंग जॉब चाहिए, तब तो डेफिनेटली यू शुड डू डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कोर्स। इट विल रियली बूस्ट योर करियर। और मैं आपको बता दूं, हमारे पास ज़्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स ही आते हैं, क्योंकि जिसकी अभी तक नौकरी लगी नहीं है वो समझ नहीं पाता कि स्किलिंग से इम्पैक्ट क्या आता है। जो एक बार को कहीं पे जॉब कर चुका होता है, ओनली दैट पर्सन नोज कि द मोर स्किल्ड यू आर द बेटर यू विल बी पेड। सो हमारा डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जेन एआई का कोर्स बहुत ही जल्द स्टार्ट हो रहा है। पहली क्लास कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप डेटा साइंस में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, देन ज्वाइन दिस कोर्स। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।